डायरेक्ट तार जो है कॉल जाता है प्रभु के पास। और जो आप चाहते हो, आपकी आत्मा को क्या चाहिए वो पवित्र आत्मा को मालूम है, और वो आपके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, हो गया ब्रदर? ओके, हालेलुया। अब ये जो लाइट चालू है ना, इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्विच को ऑन करना पड़ेगा ना, कि अपने आप होगा? उसी तरह से प्रार्थना के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, परमेश्वर से बात करने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। तो मुंह खोल के हालेलुया हालेलुया बोलना पड़ेगा। जब हालेलुया बोलोगे, आपको ही नहीं मालूम उसका मतलब क्या है, लेकिन आत्मा को मालूम है। आपकी आत्मा का कम्युनिकेशन पवित्र आत्मा के साथ होता है, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से जो योजनाएं हैं, आपकी जो भी परिस्थिति चल रही है, उसमें परमेश्वर क्या चाहता है उसको प्रकट करता है। हालेलुया। तो इसलिए जब कभी भी स्तुति करने के लिए खड़े हो ना, चुपचाप मुंह खोल बंद करके नहीं खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाइए। कैसे हैं सब लोग? नाश्ता किया? नाश्ता किया अच्छे से? तो सोना नहीं है नाश्ते के बाद। हालेलुया, हालेलुया। नींद आए तो बोलना है हालेलुया। ठीक है, तो कल हम सीख रहे थे विश्वास के नियम के बारे में। तो हमने 2 पॉइंट कवर किए थे, 2 ही हुए थे ना? हालेलुया। पहला है, कोई बताएगा? कोई मदद कीजिए रिवाइज करने में। क्या है पहला? पहला नियम क्या है? क्षमा करना, कचरा साफ करना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ लाइन जोड़ने के लिए पहले सफाई करना है। हृदय की सफाई करते हैं जब हम क्षमा करते हैं दूसरों को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा दिल देखता है। अगर दिल में गुस्सा भरा है, कड़वाहट भरी है, और हर तरह की बुराई भरी है किसी के प्रति, दूसरों के प्रति, तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्योंकि प्रभु पवित्र है, और उसके साथ हमको कनेक्शन करने के लिए पहले हृदय की सफाई करनी पड़ती है। कल उदाहरण दिया था, 2 उदाहरण। सिंक, किचन का जो बेसिन होता है, उसका चोक हटाना पड़ेगा, तभी सब क्लियर होगा, बदबू नहीं आएगी। हालेलुया। तो उसी तरह सबसे पहला काम क्या है? क्या करना पड़ेगा? वचन के अनुसार है। वचन में लिखा है मार्कुस 11:25 से 26, पहला काम है अपने सब अपराधियों को क्षमा करना। तो मैंने प्रार्थना किया 11:23 के अनुसार, लेकिन उसके पहले क्षमा किया। क्षमा करना भी कैसे? बहुत बार होता है हम लोग जब क्षमा करने की बारी आती है ना, तो याद नहीं आता है, किस किस को माफ करना याद नहीं आता है, क्योंकि सबसे पहले आप सोचते रहते, होता है ना बहुत बार। हालेलुया। क्योंकि हम हमारी कोशिश से करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमको पहले क्षमा किया है, उसकी सहायता से हम क्षमा कर सकते हैं दूसरों को, है ना? कल परसों हमने वही सीखा है। तो क्षमा करना कठिन है हमारी शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की मदद से बहुत आसान है। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे क्षमा करना है? देखो, 2 तरह का होता है। हमारा जो मन होता है ना, एक होता है बोध मन, कॉन्शियस माइंड, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, अबोध मन। तो बोध मन है, उसमें तो आपको पता चलता है कि किन किन से नाराज हुए, किन किन के प्रति गुस्सा है, किन किन के प्रति झगड़ा है, सबका याद आता है। लेकिन जो अबोध मन होता है, उसके अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो आप भूल गए,
लेकिन अचानक से बहुत साल 10-20 साल बाद वो आदमी, वो व्यक्ति जब सामने आता है तो वो सब कुछ पुरानी बातें अचानक से ताजी हो जाती है और सब कुछ याद आता है। हालेलुया। तो ऐसे को भी क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा करना आज्ञा है परमेश्वर का। मतलब हमको क्वालिफाई करता है परमेश्वर के राज्य से प्राप्त करने के लिए। जो प्रेम की आज्ञा है उसको पालन करने में मदद करता है। हालेलुया। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत बार होता है हम भूल जाते हैं, लेकिन हम उनको कैसे क्षमा कर सकते हैं? मैंने क्या किया था, मेरा जब भी टेस्ट चालू था तो मेरे को जो का नाम मालूम था, मैंने क्या किया, प्रभु को प्रार्थना किया, प्रभु माँ के गर्भ से लेकर अभी तक जितने लोग मेरे जीवन में आए, सबका, जितनों को जानता है सबका नाम लिया। क्योंकि हम जिन से टकराते हैं, हर दिन जिनके साथ रहते हैं, सबसे बहुत बार नाराज होते हैं कि नहीं होते? बुरा लगता है ना कोई बात। सबसे जिनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, अगर वो हमारी बात नहीं मानता है या कुछ अगेंस्ट बोलता है तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ना। बुरा लगा मतलब तार टूटा, फ्यूज़ उड़ा। तो फ्यूज़ जोड़ना जरूरी है, क्षमा मांगना पड़ेगा और उनको क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमको क्षमा दी गई है, लेकिन उस क्षमा जो हमको दी गई है उसके द्वारा हम दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो बोध मन में जितने लोगों का नाम याद है बोल दीजिए। जितनों के नहीं याद है, मैंने क्या किया, मैंने बोला माँ के गर्भ से लेके प्रभु अभी तक जितने लोगों को मैं जानता हूं और जिनको मैं भूल गया हूं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर क्षमा करता हूं मैं आपकी सहायता से। हालेलुया। क्योंकि मेरे अतीत में मैं नहीं जा सकता, आपके अतीत में बीते हुए दिन में आप नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में प्रभु बोलता है वचन में कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो जो बीता हुआ टाइम है, जो बीता हुआ समय है, उसमें भी जाकर हम क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो हम कल से प्रेम का टॉपिक जो शुरू किया था, उसमें सबसे पहला प्री क्वालिफिकेशन है परमेश्वर के राज से प्राप्त करने का, दूसरों को क्षमा करना। 4:13 4:13। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 तो ये जो है ना क्षमा करना, ये हालेलुया बहुत जरूरी है। बहुत बार हम क्या होता है, जिनको जानते हैं, जिनको याद है, उनको ही क्षमा करते हैं, है ना, लेकिन जिनको भूल गए उनको भूल ही जाते हैं। और बहुत बार सोचते हैं अभी तो मैंने कर लिया, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूँ क्षमा करने के बाद भी, लेकिन मेरा काम बन ही नहीं रहा है। होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने हृदय से पूरी सफाई नहीं की है। उदाहरण, आप सब खाना बनाते हैं ना, बहुत साल तक कुकर या जो वेसल, जो बर्तन रहता है, उसके अंदर खाना बनाते बनाते अंदर काला काला जम जाता है, या तवे के ऊपर जम जाता है, काला जमता है ना, तो उसको एक बार की सफाई में निकलता है? नहीं निकलता ना। लेकिन बहुत बार होता है, आपने सफाई किया, अच्छा सा सर्फ साबुन यूज किया, चमका दिया, एकदम वाइट बना दिया, लेकिन फिर भी जब उसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिखते हैं, हिडन, जो आंख से देखना मुश्किल है, लेकिन टेलीस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएगा। सूक्ष्म बोलते हैं ना जिसको, एकदम सूक्ष्म, जो आंखों से नहीं देख सकते। दिख रहा है बर्तन साफ है, लेकिन उसके ऊपर रहता है बहुत कुछ। हालेलुया। छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं। हालेलुया। एयर के अंदर में, मैं जो काम करता हूँ वो क्लीन रूम डिजाइन होता है, उसके अंदर में जो हेपा फिल्टर होता है, उसका क्या होता है, 99.97% इफिशियंसी होता है उसका पार्टिकल को फिल्टर करने का। तो जो दवाई बनता है वहां पर हेपा फिल्टर लगता है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है ना, उससे भी बड़ा फिल्टर दिया है। हम कितने सारे वायरस ऐसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। हालेलुया। नाक में फिल्टर, अंदर फिल्टर, जो खाते हैं हम कितना चीजें ऐसी हजम कर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है। हालेलुया। तो जिस तरह से, उदाहरण के लिए मैंने बताया
कि जो प्लेट है उसको आपने अच्छे से साफ किया, लेकिन वो बाहर से तो साफ दिख रहा है, लेकिन उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस जो विषाणु कीटाणु होते हैं वो होते हैं, हाथ में भी होते, दिखते नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग जो क्लीन रूम में काम करते हैं ना, उसका हेपा फिल्टर का एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा चुटकी मारा ना तो 1 लाख से ज़्यादा पार्टिकल उड़ते हैं। शरीर के जो पसीना निकलता है इसमें से पार्टिकल निकलते हैं। वैसे ही जब आप प्लेट को हाथ लगाते हो, कुछ लगाते हो, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं बारीक बारीक, जो आंख से नहीं दिखाई देते हैं। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप याद नहीं रखते, और उन्हें क्षमा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो जिस तरह उदाहरण के लिए बताया, एक फोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है और टेलीस्कोप होता है ना, जैसे डॉक्टर लोग के पास वो लेबोरेटरी में चेक करते हैं, तो बारीक बारीक सूक्ष्म विषाणु भी दिखता है, जो आंख से नहीं दिख सकता है, उसको फोटोमीटर से देखा जाता है। हालेलुया। कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के लेबोरेटरी में देखा जाता है। उसी तरह से परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट क्या है, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हैं और अनुग्रह के साथ बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे क्षमा किया, लेकिन मैं उन लोगों को भी क्षमा करना चाहता हूं जिनको मैं भूल गया हूं, मेरी मदद कीजिए। और सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उन सब लोगों को जिन्होंने आपको जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, तकलीफ दी है, रुलाया है, सबको क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार होता है हम देखते हैं उन्हीं को क्षमा करते हैं, और जिनको नहीं देखते उनको नहीं करते हैं। लेकिन वो अचानक से किसी दिन सामने आ जाता है, तो जो क्षमा नहीं किया वो अक्षमा का आत्मा वापस से सब याद दिलाता है, रिफ्रेश कर देता है। होता है ना, सास बहू में 20 साल पहले झगड़ा हुआ, सास चले गई, लेकिन उसकी फोटो किसी दिन सामने आई तो सब याद आएगा। हालेलुया। होता है ना, कुछ कहा सुना बहुत साल 20 साल पहले बोला था, वो याद आता है जब सामने कोई आ जाता है। चलो सास बहू छोड़ो, ससुराल वाले में से कोई सामने आ गया और जिनके साथ आपका कहा सुना हुआ है, वो सब याद आएगा कि नहीं आएगा। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पूरा सफाई करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने सभी अपराधियों को क्षमा किया, अपना फ्यूज पूरी तरह से जोड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पता है हमको सबसे बड़ा, बहुत बार होता है ना, हम किसी उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, चंगाई तो मिल जाती है, लेकिन घर जाते जाते 2-3 दिन बाद वापस बीमारी शुरू हो जाती है। क्यों होता है ये? हालेलुया। जितने देर यहाँ रहते हैं अच्छा लगता है, घर जाने के बाद 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर बाद वापस शुरू। क्योंकि प्रभु बोलता है वचन में कि दुष्ट आत्मा जब किसी मनुष्य से निकलती है तो वीरानों में घूमती है, और जब उसको कोई घर नहीं मिलता है तो कहती है कि मैं उसी घर में वापस जाऊंगी, और अपने जैसे 7 और बुरे आत्माओं को लेकर वापस आती है। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होता है? जब हम उसको मौका देते हैं। कैसे देते हैं? अनजाने ही हम जब सबको हृदय से क्षमा नहीं करते हैं ना, तो द्वार खुला रहता है। हालेलुया। हमने सोचा हमने शैतान के लिए द्वार तो बंद किया, लेकिन हमने कुंडी नहीं लगाई, ऐसे छोड़ दिया। जब हमने हृदय से अपने सबकॉन्शियस अबोध मन में जाकर उन सब लोगों को जिनको हम भूल गए हैं अगर क्षमा नहीं किया, तो हम देखते हैं कि बार बार प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हालेलुया। पूरा छुटकारा चाहिए तो प्रभु के कहे अनुसार सबको क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैंने वही काम किया, इसीलिए मेरा काम बहुत जल्दी बन गया। कल मैंने गवाही में बताया 15 दिन का बॉस ने बोला, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मेरा काम हो गया। जो प्रभु ने बोला सिर्फ वही काम किया मैंने। हालेलुया। जिनको मैं जानता हूँ, याद है, उन सबको नाम लेकर क्षमा किया, और जिनको मैं भूल गया हूँ प्रभु की सहायता से उनको भी क्षमा किया। हालेलुया। तो ये पहला स्टेप था, अपने सब अपराधियों को क्षमा करना, मार्कुस 11:25-26 के अनुसार। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद।
मत्ती 6:12 में भी प्रभु बोलता है, 14 से 15 में भी वही चीज बोलता है। ये कंडीशन है, ये जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं ना, तब तक हम हमारे ही अक्षमा के इसमें बंधे हुए होते हैं और हम शैतान के लिए द्वार पूरा खुला छोड़ देते हैं। बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, घर में घुस जा। चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। तो चोर को दरवाजा खुला मिला रहेगा तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो पहले प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना। जब आप बीज डालते हो, अपने खेत में बीज डालते हो, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं? पूरा बंदोबस्त करते हैं ना, बाउंड्री वॉल को अच्छे से बंद करते हैं, चारों तरफ से घेरा डालते हैं, कांटे डालते हैं ताकि कोई जानवर उसमें घुसे ना, अच्छे से बंद करते हैं ना। उसी तरह से हमें भी अपने बोध और अबोध मन में जाकर दूसरों को क्षमा करना है और हृदय से क्षमा करना है, मन से नहीं। कैसे पता चलेगा कि हमने दूसरों को क्षमा किया कि नहीं किया? सिंपल सा उदाहरण है, अगर आपको पुरानी बीती हुई बातें वापस याद आ रही है, मतलब हृदय में अभी भी अक्षमा है। अक्षमा की आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा है जो हमको छोटी और बड़ी सब तरह की बीमारियों में और समस्याओं में बांध के रखती है। हालेलुया। च्युइंगम देखा है? बच्चे लोग जब मैं छोटा था च्युइंगम खाते थे, च्युइंगम देखा है ना? बाल में घुस गया तो कैसे निकालते हैं? काटना पड़ता है, वो च्युइंगम जैसा चिपक जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो उसी तरह से जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम हमारे ही पापों के साथ बंधे रहते हैं, हमारी गलतियों के साथ बंधे हुए रहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। दूसरा काम क्या करना है? कल सिखाया था। दूसरा काम क्या किया मैंने? पहला काम अपने सब अपराधियों को क्षमा किया। दूसरा अपनी परिस्थिति को आदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहना है और कहाँ जाने के लिए कहना है? हालेलुया। मार्कुस 11:23 में प्रभु बोलता है ना, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा, और हृदय में कुछ भी संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि जो मैं कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो क्या कहने के लिए बोला है? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लिखा हुआ है यदि कोई। ये कोई कौन है? सिखाया रहेगा इधर। हम सब है। हालेलुया। ये कोई कौन है? हम सब नहीं है। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति, प्रभु बोलता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 12 में, हर व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करता है वो सब वो कार्य करेगा जिन्हें मैंने किया है, मैं करता हूं, बल्कि उनसे भी बड़े महान कार्य करेगा। हालेलुया। तो अभी हमारे बीच में कौन है? पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा जिससे ये सारी सृष्टि बनी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि संसार की सृष्टि से पहले पूरे समुद्र पे, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था, है ना? और पवित्र आत्मा समुद्र पे मंडरा रहा था, ऊपर से मंडरा रहा था आकाश पे। हालेलुया। समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था, और परमेश्वर ने शब्द कहा और पवित्र आत्मा ने कार्य किया। प्रकाश बोला, प्रकाश हो गया। हालेलुया। सिंपल सा परमेश्वर का तरीका है, वही तरीका प्रभु हमको यहाँ पर सिखाते हैं। यदि कोई इस पहाड़ से कहे, तो ये कोई कौन है? हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। प्रभु यीशु में विश्वास करना मतलब उसके वचन में विश्वास करना। हालेलुया। पड़ोसी से पूछो, कोई में है आप? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय को अंदर खटखटा के बोलना है, अविश्वास को खटखटा के बोलना है कि वो कोई में मैं हूं या नहीं।
हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। यहाँ आगे प्रभु ने ये भी कहा है, और हृदय में संदेह ना करे। क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कैसी प्रार्थना होती है? संदेह वाली। अय्यूब के बारे में जानते हैं? अय्यूब कैसे प्रार्थना करता था? अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 25, 325 खोलो। जोब 325। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत बढ़िया उदाहरण है अय्यूब का उदाहरण। सब कुछ में अच्छा था, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीर्वाद से भर दिया था, लेकिन उसको एक ही गड़बड़ थी, एक ही गड़बड़ करता था वो, चिंता। हालेलुया, जोब 325। हालेलुया, हालेलुया। चिंता कब आती है? जब आपको श्योर नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हालेलुया, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा? हालेलुया। जब ये दो सवाल आते हैं ना, तब मन डगमगाता है, संदेह आता है, और वह संदेह चिंता उत्पन्न करता है, और वह चिंता डर को उत्पन्न करती है, और ये डर और चिंता दोनों दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पढ़िए जोब 325। जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर गुजरती है, वही मुझ पर आ पड़ी है। जिस बात से मैं भयभीत था, डरा हुआ था, चिंतित था, वही मुझ पर आ पड़ी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। अय्यूब क्या करता था? अय्यूब होम बलि चढ़ाता था, बहुत प्रार्थना करता था, परमेश्वर का बहुत प्रिय था, लेकिन उसको डर था कि जैसे वो परमेश्वर को विश्वास करता है वैसे उसके बच्चे नहीं करते हैं। उन बच्चों के लिए बहुत चिंतित था वो, और खूब बलि चढ़ाता था, होम बलि चढ़ाता था, बहुत सारे बलियां चढ़ाता था, और चिंता के साथ प्रार्थना करता था, डर के साथ प्रार्थना करता था। क्या हुआ? अंत खुद ही टेस्ट में फंस गया। हालेलुया। जिन बच्चों के लिए चिंतित था वो एक ही रात में सब खत्म हो गए। हालेलुया। होता है हमारे साथ भी ऐसा, चिंता के साथ प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए डरते हैं वही हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है हृदय में संदेह ना करे। जब कभी प्रार्थना करे हृदय में संदेह ना करे। यहां पूरा वचन में क्या लिखा है? 11:23 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और हृदय में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। संदेह क्या बोलता है? होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा? होता है ऐसा? ये सवाल आता है ना, तो इसको भगाने के लिए हमको क्या करना है? स्तुति और धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम पता है क्या गड़बड़ करते हैं? हम वही विचार करते रहते हैं, ये होगा कि नहीं होगा। प्रार्थना किया और शैतान बार बार मन में संदेह डालता है, उसको खाली संदेह डालना है, बाकी काम हम खुद करते हैं। हालेलुया। वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, वो खाली संदेह डालता है, और हम हमारे ही मुंह से बोलते हैं। किनको बोलते हैं? एक दूसरे को अपनी समस्या बता के। हालेलुया। जब कभी हम ऐसा करते पता है क्या होता है? हमारी प्रार्थना कैंसिल हो जाती है, और जो हम प्रार्थना किए हैं वो तो नहीं होता है, लेकिन जो नहीं होना है वही हो जाता है, जैसे अय्यूब के साथ हुआ। हालेलुया। फिर हम सोचते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, कब उत्तर देगा, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? होते ये सवाल आते हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? होता है ऐसा? ये क्यों, कब, कैसे, ये सारे सवाल डाउट के हैं, शैतान डालता है। हालेलुया।
इनसे बचने के लिए स्तुति और धन्यवाद का पानी डालते रहना है। हालेलुया। बीज गया, आपने खेत में बीज लगाया, चारों तरफ से बाउंड्री भी लगा दी, क्षमा कर दिया सबको, बोध और अबोध मन में आके, अभी क्या करना पड़ेगा? बीज लगा के फसल आ जाएगा? हर दिन जाके पानी डालना पड़ेगा कि नहीं? पानी नहीं डालेंगे तो फसल आएगा, पौधा बड़ा होगा? स्तुति और धन्यवाद का पानी हर दिन डालना है। हालेलुया। मैंने वही काम किया। हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ एक बार किया, जैसा प्रभु ने बोला है, अपने पहाड़ को बोला, आदेश दिया और स्तुति और धन्यवाद का पानी हर दिन हर टाइम डालना चालू किया। हालेलुया। किसके लिए धन्यवाद दिया? जो चीज मैं नहीं देखता हूं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कहता है जो हम आंख से नहीं देखते हैं उसी पे हमें विश्वास करना है। हालेलुया। शुरू के, जैसे मैंने बताया अपनी गवाही में कल, 5 दिन तक तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन 5 दिन तक माइंड में प्रेशर था। हालेलुया। युद्ध चल रहा था अविश्वास के साथ। हालेलुया। होता है हमारे साथ, होता है ना? वही अविश्वास के युद्ध को, अविश्वास को खटखटाना है। प्रभु बोलता है खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किसको खटखटाना है? उसी अविश्वास को खटखटाना है, प्रभु का वचन लेकर। क्योंकि उसने ही बोला है, यदि तुम विश्वास करो और हृदय में कोई संदेह ना करो तो जैसा तुमने प्रार्थना में कहा है पूरा होगा। बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। वही तो हुआ मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। तो हर चीज का, समस्या का समाधान एक ही है। अच्छा, मैंने कल सबसे पहले बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या बोलता है गुरुत्वाकर्षण का नियम? लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी विज्ञान में पढ़ा है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, अनपढ़ भी है, उनको इतना तो मालूम है कि पत्थर ऊपर फेंकोगे तो कहां जाएगा? ऊपर आसमान में, हवा में उड़ेगा। कहां आएगा? वापस नीचे आएगा ना। वो पत्थर हो, चिड़िया हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, पत्ता हो, एरोप्लेन हो, या कुछ भी चीज हो, ऊपर गया है वापस नीचे ही आना है। सब पे एप्लीकेबल है ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, सब पे लागू है। वैसे ही ये विश्वास का नियम, ये जो प्रभु बोल रहा है, हम सब पे लागू है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम सब सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर एप्लीकेबल होता है, वैसे ही ये जो नियम अभी हम जो सीख रहे हैं सब कुछ पर एप्लीकेबल है। तो यहां पर लिखा है संदेह नहीं करना, और अगर हम संदेह करेंगे तो क्या होगा? काम नहीं होगा। प्रेयर कैंसिल कब होता है? जब संदेह आता है और हम हमारी प्रॉब्लम के बारे में बात करना लगते हैं। ये बोलते हैं कि कब होगा, कैसे होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु सबसे पहले बोलता है 11:22 में, क्या बोलता है? प्रभु यीशु स्वयं बोलते हैं सबसे पहले मार्कुस अध्याय 11:22 में, ईश्वर में विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक ही काम करना है, विश्वास। और ये विश्वास है ना, इतना कठिन है ना। बहुत बार हम सोचते हैं विश्वास तो कर रहा हूं मैं, अभी विश्वास के बीच में अविश्वास आ जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है एक्चुअल विश्वास। अविश्वास होता है हमको, और हम समझते हैं मैं विश्वास तो कर रहा हूं। अविश्वास के 3 प्रकार होते हैं। कल हमने ब्रदर से भी सीखा था, लेकिन जो शॉर्ट में 3 चीजें मैं बताता हूं जो बहुत बार मैं गलती करता था। आप में से बहुत सारे लोग भी वही गलती करते हैं। 3 तरह के अविश्वास होते हैं। पहला होता है, इंग्लिश में लिखिए, इग्नोरेंस ऑफ वर्ड, प्रभु के वचन को नजरअंदाज करना। पहला प्रकार है अविश्वास का। हालेलुया। हालेलुया। वचन को नजरअंदाज करना।
प्रभु के वचन को। बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन किसका है? प्रभु का है कि मनुष्य का? हम मनुष्य झूठ बोलते हैं लेकिन प्रभु नहीं बोलता है, जो बोला है वही होता है। हालेलुया। खाली हमको उस पर विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। तो अविश्वास कैसे आता है? पहला प्रकार का होता है जब हम वचन को इग्नोर करते हैं और परिस्थिति की तरफ अपनी नज़र को अटकाए रखते हैं। हालेलुया। आँख से दिख रहा है, परिस्थिति बदली नहीं है, वही की वही है। 5 दिन तक मेरे को वही दिख रहा था, मेरे को जॉब नहीं मिला है, मेरे को कंपनी को ऑर्डर नहीं आया है, काम नहीं आया है, कैसे होगा? प्रेशर बन रहा है, उल्टा सिर पे प्रेशर बन रहा है, लेकिन मैं प्रभु के आनंद में आनंदित था। हालेलुया। और सिर्फ स्तुति और धन्यवाद का पानी डाल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज मैं नहीं देख रहा हूं उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। कैसे? जैसे सब कुछ अदृश्य था। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र हिब्रू 11:3 में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो। इब्रानियों 11:3। हालेलुया। हालेलुया। हिब्रू 11:3। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के वचन द्वारा इस विश्व का निर्माण हुआ है और जो कुछ अदृश्य था उससे दृश्य में सब कुछ प्रकट हुआ है। इतनी सुंदर पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो अदृश्य से प्रकट हुई है। हालेलुया। इसी तरह जो कुछ भी हमारी परिस्थिति है उससे बाहर निकालने का यही फॉर्मूला है और परमेश्वर का तरीका है। विश्वास द्वारा जिस तरह हम समझते हैं कि अदृश्य से दृश्य की इस सुंदर सृष्टि हुई है, मतलब ये सुंदर पृथ्वी जो बना है, उसी तरह से हालेलुया विश्वास के द्वारा हम जिस भी उद्देश्य के लिए प्रार्थना की है वह भी प्रकट होगा। प्रभु ने बोला ना यहाँ पर 11:23 में, वही तो बोलता है, और हृदय में संदेह ना करे बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आंख से दिखता है, मेरे को 5 दिन तक नहीं दिख रहा था कि मेरा प्रॉब्लम ही दिख रहा था। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास था अदृश्य पे। क्या हुआ? एंड रिजल्ट, मैं आनंदित था, वचन में आनंदित था। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब सीखा था हमने। आनंद का डेफिनेशन क्या है? जॉय। हाँ, एंड रिजल्ट पहले से ही पता है। हालेलुया। हमने उदाहरण समझा था ना, उदाहरण पहला, कोई पिक्चर है जो आपके साथी ने देख ली है, बहुत सस्पेंस वाला पिक्चर है, बहुत बार पिक्चर देखते देखते रोना आता है ना, लेकिन एंड मालूम नहीं है आपको क्या हुआ, लेकिन आपके साथी को मालूम है, रोएगा वो। सब लोग रोएंगे, जितने देख रहे पिक्चर देखने वाले सब रोएंगे, लेकिन जिसने देखा है वो नहीं रोएगा, क्योंकि उसको पता है अंत में क्या होने वाला है। उसी तरह से आनंद का मतलब होता है आपको पहले से ही पता है कि जो कोई भी समस्या, जो कोई भी परिस्थिति आप गुजर रहे हैं, आपने उसके लिए प्रार्थना किया है, उस परिस्थिति को आदेश दिया है और वो चले गया है। तो अभी क्या करना है? आनंदित रहना है। मतलब पहले से पता है कि जो परिस्थिति है, जो भी समस्या है वो टेम्पररी है, इसके अंत में विक्ट्री आपकी है, विजय आपकी है। हालेलुया। 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 सीधा सा प्रभु यीशु ने हमको स्वयं ये करके बताया। अभी हम 40 काल में है ना, यहाँ पर शुक्रवार को क्रूस रास्ता होता है ना। क्रूस रास्ता में क्या होता है? 14 विश्राम होते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना फोटो पे। हालेलुया। 14 विश्राम में प्रभु यीशु ने क्या किया? क्रूस को लेकर कलवारी पहाड़ की ओर चले। हालेलुया। बीच में रास्ते में क्या क्या हुआ?
वो गिरे, उन पे थूका गया, उनको कोड़े मारे गए, उनको तिरस्कार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक भी शब्द निकाला, मुंह से कुछ बोला? सिर्फ एक ही बार शब्द बोला। जब वो क्रूस पर टांग दिए गए, उनके कपड़े भी उतारे गए, तो क्या बोला उन्होंने? जब फरीसी और शास्त्री जितने भी विद्वान उस समय के लोग थे सामने से प्रभु को हंसी उड़ा रहे थे, बोल रहे थे, तूने तो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम किए ना, अपने आप को क्रूस से नीचे उतार के बता, अपने आप को बचा के बता। बोला ना? क्या बोला उन्होंने? ये शब्द पे उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? हे पिता, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं पूरा कलवारी रास्ते पे प्रभु यीशु ने एक शब्द भी नहीं निकाला, चुपचाप सहते गए। हालेलुया। वो हमको सिखाते हैं कि हमें भी हमारी परिस्थिति में चुप बैठना है और इंतजार करना है अंतिम समय का। एंड में क्या होता है? अंतिम शब्द प्रभु यीशु ने क्रूस पर बोला, अब सब पूरा हुआ। योहन 19:30। इट इज फिनिश्ड। क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को क्या लग रहा था कि अभी तो गया, प्रभु परमेश्वर का इकलौता बेटा गया, क्रूस पे मर गया, अभी मैं जीत गया। लेकिन प्रभु ने बोला अब सब पूरा हुआ। उसी समय शैतान हार गया, कदमों में आ गया। हालेलुया। वो हारा हुआ शैतान आज सिर्फ झूठ बोलता है, हमारे विचार में, हमारी सोच में हमसे बात करता है और हमको डाउट डालता है, संदेह डालता है। और जो शक्ति आदम ने अदन वाटिका में खो दी थी, जो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था इस पृथ्वी पर राज करने का, वही अधिकार प्रभु यीशु ने हमको वापस दिला दिया, शैतान से छुड़ाकर हमको दे दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु जब क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन जी उठे, तो हमें पवित्र आत्मा मिला पेंतकोस्त के दिन। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गारोहण के बाद हम पढ़ते ना, पेंतकोस्त के दिन से आज तक वही पवित्र आत्मा हमारे साथ पूरे समय रहता है। पता है कैसे चलता है कार्य? जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ना, अंधकार था चारों तरफ, परमेश्वर ने शब्द बोला और कार्य हो गया। उसी तरह जिस तरह से पवित्र आत्मा मंडरा रहा था पृथ्वी के ऊपर अंधकार में, हमारी परिस्थिति में भी पवित्र आत्मा मंडराते रहता है, इंतजार करता है कि हम कब उसका शब्द लेकर विश्वास के साथ बोले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा अविश्वास और संदेह हमें रोकता है। इसीलिए प्रभु बोलता है, खटखटाओ आपके अविश्वास को, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सीखा ये जो अविश्वास है ये तीन तरह के होते हैं। पहला सीखा वचन को नजरअंदाज करना। तो शैतान हमारे मन में बार बार डालता है डाउट, संदेह, ताकि हम अविश्वास करें। और परमेश्वर से प्राप्त ना करने का सबसे मेन कारण है अविश्वास। हम सोच रहे मैं सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है, तो वो अविश्वास के कारण है, जो संदेह के कारण आया है। हालेलुया। जो हमने वचन पे विश्वास नहीं किया, लेकिन परिस्थिति की तरफ देख के फंस गए। हालेलुया। जब हमारी नजर प्रभु के वचन से हटकर हमारी परिस्थिति पर जाती है, तभी उत्पन्न होता है ये, और हम वचन को नजरअंदाज कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। तो पहला अविश्वास होता है इग्नोरेंस ऑफ वर्ड, वचन को नजरअंदाज करना है। जो प्रभु बोल रहा है उसके वचन में, उस पर ध्यान नहीं जाता है, उस पर विश्वास नहीं कर पाते। वही अविश्वास रोकता है हमको विश्वास करने से, वही अविश्वास हमको रोकता है प्रभु के वचन पे विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को 37 साल तक रोका। हालेलुया,
जब नहीं मालूम था ना, तो मैंने पहले बताया था ना, मैं कहाँ जाता था, डॉक्टर की दुकान पे खुद जाता था, बच्चों को लेके जाता था, मम्मी को लेके जाता था। जैसी फार्मूला मालूम पड़ा, डॉक्टर की दुकान पे जाना बंद, इलाज घर पे ही हो जाता है। हालेलुया। ये एक ही फॉर्मूला है, समस्या को कहना है उखड़ और समुद्र में जा। हालेलुया, हालेलुया। जब से मुझे पता चला ना, ये वचन है, हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में है शायद। प्रभु स्वयं बोलते हैं, प्रभु यीशु स्वयं बोलते हैं। जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था 3 महीने तक, जब बाइबल स्टडी किया, तभी क्या हुआ, सबसे पहला मेरा काम हुआ कि मेरे को जो तकलीफ थी, जिस वजह से मैं हॉस्पिटल जा रहा था बार बार, वो अपने आप भाग गई निकल के मुझसे। मेरे लंग्स कमजोर हो गए थे, फेफड़े कमजोर हो गए थे। हालेलुया। क्या लिखा है यूहन्ना 15:3 में? मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। तो जो 3 महीने से मैं वचन सुन रहा था, वो क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो गया। और मेरे जो फेफड़े कमजोर थे, तो मैं सवेरे सवेरे कफ निकलता था, चिक्कट चिक्कट, कड़वा कड़वा, खूब उल्टी होता था। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे हो रहा था, मेरे फेफड़े वापस से दुरुस्त हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। 2020 के पहले तक मैं हॉस्पिटल भागता था। जब जब ठंडी होती थी, भर्ती होता था, मेरे को लंग्स इन्फेक्शन होता था। हालेलुया। मेरे फेफड़े कमज़ोर हो गए थे। डॉक्टर ने बोला कि तेरे को फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, अभी ठंडी में समस्या होने वाला है। हालेलुया। क्यों होने वाला है? क्योंकि माँ को अस्थमा था। अस्थमा है तो तेरे को भी होगा, जेनेटिक होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम किसकी संतान हैं? ईश्वर के। ईश्वर को अस्थमा था, तो उसका हम में स्वस्थ शरीर है। जब हम प्रभु की शिक्षा पर चलते हैं ना, प्रभु यीशु खुद बताता है, मेरी शिक्षा द्वारा तुम क्लीन हो गए हो, शुद्ध किए गए हो। हालेलुया। तो हमको क्लींजिंग होता है प्रभु के वचन को सुनने से। हालेलुया। 3 महीने तक मैं बाइबल स्टडी में क्या कर रहा था? खाली वही काम कर रहा था। हेडफोन लगाया, इंग्लिश में वचन सुना, उसको हिंदी में पढ़ के लिख रहा था। हालेलुया। उसके बाद ये मेरा तकलीफ कैसे गायब हो गया, मुझे ही नहीं पता चला। हालेलुया। तकलीफ छोड़ के भाग गया मेरे को, और तब से अभी तक मैं एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया, ना अस्पताल गया, ना दवा खाने का जरूरत पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। घर में तकलीफ आती है, घर वाले बीमार पड़ते हैं, तो मैं, छोटा वाला बच्चा है ना, इधर आया था जॉनी, छोटा, खूब मस्ती कर रहा था ना, तो मैं उसके वो देखता था मेरे को कि पापा क्या करते हैं। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो मैं यही अथॉरिटी 11:23 यूज़ करता था, और पर प्रभु यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा, ये जो स्पिरिट है, इन्फर्मिटी है, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी है, बीमारी की आत्मा है, उसको बांध कर आदेश देता था और वह तुरंत भाग जाता था। हालेलुया। ये मेरा छोटा बेटा देखता था और वो भी वही करने लगा। हालेलुया। तुरंत रिजल्ट। 3 दिन ना, प्रभु यीशु कब जी उठे? 3 दिन बाद। तो हमारे जीवन में भी वैसे ही होता है। पहला होता है गुड फ्राइडे, पवित्र शनिवार और ईस्टर। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी समस्या है और आपने विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो आपकी समस्या 3 दिन में ठीक होती है। कितना भी बड़ा गंभीर बीमारी है, गुड फ्राइडे, पवित्र शनिवार, रेस्ट और पुनरुत्थान। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमेशा का फ्रीडम, हमेशा के लिए मुक्ति। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। मेरे घर में बीच में कोविड आया था ना, कोविड के बाद में भी कुछ अलग अलग वायरसों के बहुत सुन रहे थे न्यूज़ में, तो बार बार मौसम बदलता है तो बीमार होते हैं। सब लोग बीमार पड़े, मैं भी बीमार पड़ा, बच्चे भी बीमार पड़े, मम्मी भी बीमार पड़ी, बीवी भी बीमार पड़ी, सब लोग परेशान, दवा खा रहे हैं। मैं भी बैठा हूँ, वर्क फ्रॉम होम था मेरा, लैपटॉप लेके, बोला आज काम करना है। मैंने बोला ठीक है, समस्या जो है उसकी तरफ नज़र नहीं डालूंगा, क्योंकि जो समस्या है टेम्पररी है,
ये मुझे पता है। हालेलुया। इसका एंड रिजल्ट विक्ट्री है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। घर में सबने दवा खाई, मैंने नहीं दवा खाया। मैंने खाली बोला विश्वास करूंगा मैं, और मैंने अथॉरिटी यूज की और मैंने बोला मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं और बीमारी, बुखार की आत्मा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु के नाम पे मैं तुझे बांध देता हूं, उखड़ अभी मुझ में से और समुद्र में चले जा और कभी लौट के मत आना। हालेलुया। इतना बोल के सिर्फ आधा घंटा लेटा, और उसके बाद मैंने बोला विश्वास किसको बोलते हैं? विश्वास होता है जो हमने विश्वास किया उसके अनुसार कार्य करना। अगर मुझ में से वो आत्मा निकल गया और मैं ठीक हूं तो मैं पड़े रहूंगा बिस्तर पे? उठ के चलूंगा ना। सिर्फ आधे घंटे बाद उठा, लैपटॉप पे मैंने सोचा चलो थोड़ा कमजोरी लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, फिर भी उठा, लैपटॉप खोला, एक ईमेल ड्राफ्ट किया, ईमेल सेंड किया और मैं फिट। हालेलुया। और डांस करने लगा। घर में गया, रूम में, हॉल में, मम्मी को बोला पैरासीटामोल खाया ना, दवाई खाया ना, गया बुखार, पकड़ो मेरा हाथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, हालेलुया, बल्कि यह विश्वास करो कि जो तुम कह रहे हो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो मैंने यह अधिकार यूज किया। किसने दिया यह अधिकार? प्रभु यीशु ने स्वयं दिया। किसको दिया? मेरे को दिया कि प्रभु ब्रदर जॉनसन को दिया, गौरी को दिया, सबको दिया है। लिखा ना कोई, कौन है कोई? विश्वासी, जो विश्वास करता है और संदेह नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो वही चीज है, जैसे उदाहरण समझा ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण नियम, पत्थर पे भी लागू, चिड़िया पे भी लागू, मनुष्य पे भी लागू, पत्ते पे भी लागू, सब पे लागू है। वैसे ही ये विश्वास का नियम सब पे लागू है। हालेलुया। सबका काम होता है। हालेलुया। सिर्फ संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। दूसरा तरह का अविश्वास होता है जो हमको रोकता है परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से। हमने सीखे ना, पहला क्या था? अविश्वास का प्रकार, इग्नोरेंस ऑफ वर्ड, वचन को नजरअंदाज करना। और दूसरा होता है, लिखिए, रॉन्ग फिलोसॉफी अबाउट वर्ड, वचन के बारे में गलत धारणा रखना। ब्रदर पढ़ा रहे थे ना कल परसों, रॉन्ग टीचिंग। हालेलुया। वचन के बारे में गलत धारणा रखना। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो हुआ था 2000 साल पहले शिष्यों के साथ। हालेलुया। होता है ना। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं। मैं जब वचन नहीं अच्छे से जानता था, तो जब कभी प्रार्थना होती थी तो क्या करते थे? बाइबल को बहुत अच्छे से उतारते थे, ऑल्टर पे से झटक के धूल हटाना, साफ करना, माला डालना, रख देना ऑल्टर पे सजा के। कब? प्रार्थना के समय। रोजरी किया, लेकिन बाइबल उठा के वचन पढ़ा नहीं। वचन प्रभु यीशु है। योहन 1:14 ना, योहन 1:1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था, वचन ईश्वर था, शब्द ने शरीर धारण करा, योहन 1:14, और हमारे बीच रहा। तो वही शब्द प्रभु यीशु ऑल्टर पे रखा रहता है, धूल लगते रहता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? 6 से साफ करके माला वाला डाल के ऑल्टर पे सजा के रखते हैं। करते हैं कि नहीं? मैं तो बहुत करता था, मेरे घर में बहुत होता था। हालेलुया, हालेलुया। उससे क्या लगता था कि सजा के, मोमबत्ती लगा के, सब कुछ सजा सुजो के काम बन जाएगा मुंह बोली प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। होता है ना ऐसे ही।
लेकिन जब वचन को पढ़ेंगे, ये रॉन्ग फिलोसॉफी है, ये गलत जो हमारा जो गलत धारणा है, संसार में सीखते हैं ना लोग, जो देखते हैं लोगों को वही करते हैं हम, जो लोगों से किसी से सुन लिया वही हम में भी रिपीट करते हैं। हालेलुया, होता है ना ऐसा। तो ये जो रॉन्ग फिलोसॉफी जो चल रही है, हम भी उसमें गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन जीवित है, सशक्त है और दूधारी तलवार के समान तेज है। हालेलुया। 11 थी नहीं शायद, हालेलुया, नहीं 4:11 है, 4 हिब्रू 11:4 है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। नहीं 4:11 है ये। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत है, जीवित है, सशक्त है और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। हालेलुया। अभी तलवार है, तलवार को हम सजाते हैं, चमकाते हैं और रख देते हैं ऑल्टर पे और प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचा, समस्या से बाहर निकाल। हालेलुया। प्रभु को तलवार को इस्तेमाल करने का किसका काम है? ये क्या है, समझ में आ रहा है क्या? वचन जो है ना, वो वचन दूधारी तलवार के समान है। उस जमाने में तलवार चलती थी, बुलेट नहीं थी, लेकिन आज के समय में बंदूक गोली रहती है ना। तो जो गोली है ना वो वचन है। हालेलुया। बुलेट वचन है, और जब हमारा मुंह है ना, ये जीभ, ये पिस्टल है, गन। हालेलुया। जब ये वचन को इस मुंह से बाहर निकालते हैं ना, तो ये फायर करता है, समस्या के ऊपर आक्रमण करता है। हालेलुया। आपकी समस्या पे आक्रमण करता है। हालेलुया। लेकिन उसी मुंह का, उसी गन का हम इस्तेमाल क्या करते हैं? डाउट और संदेह के शब्द बोलने में। अब तक नहीं मालूम था, लेकिन अभी पता चला ना। तो वो जो गलत धारणा कहां से आती है? बाहर, इस संसार से, जो हम सुनते हैं और उसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु का वचन जीवित है, सशक्त है और दूधारी तलवार के समान तेज है। और तलवार को क्या रखते हैं? सजा के रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं लड़ाई में। तो अविश्वास, जब हमारा समस्या होता है, उस समय हमारा स्पिरिचुअल लड़ाई होता है, आत्मिक लड़ाई होता है, शैतान के साथ हमारा लड़ाई होता है। और उस लड़ाई में जब हम मुंह से खोल के वचन को बोलते हैं विश्वास के साथ, तो हमारा काम बन जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो इतने साल तक मैं क्या करता था? वो जो दूधारी तलवार है उसको चमका के रख देते थे ऑल्टर पे। इस्तेमाल करते नहीं आता है, चलाते नहीं आता है। हालेलुया। और मुंह बोली प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचा, चंगा कर दे, प्रभु समस्या से बाहर निकाल दे। प्रभु बोलता है विश्वास करो, कंप्लीट कर दिया है क्रूस पर, सब खत्म। पढ़ा ना हमने ग्रेस, कृपा पढ़ा ना, ग्रेस। प्रभु की कृपा क्या बोलती है? उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, हमें उनके पूर्ण किए कार्यों पे विश्वास करना है। उनके लिखित वचन जो उन्होंने दिया है उस पे विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन के बारे में गलत धारणा नहीं रखना है। बहुत बार अविश्वास बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, ये तो 2000 साल पहले शिष्यों के साथ हुआ था, वो जमाने में हुआ था, आज थोड़ी होता है ऐसा। बोलता है ना अविश्वास, मन में बोलता है ना बार बार। जब हमको हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो अविश्वास बोलता है मन में। हालेलुया। पहले मन में बोलता है, फिर आपके ही मुंह से बाहर आता है और हम फंस जाते हैं वहां पर। हालेलुया। तो यह होता है दूसरा प्रकार का अविश्वास, वचन के बारे में गलत धारणा रखना। हालेलुया। प्रभु का वचन कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। जैसे वो 2000 साल पहले कार्य करता था, कल, आज और आने वाले कल तक वैसे ही कार्य करेगा। हालेलुया।
हालेलुया, क्योंकि वह जीवित वचन है। हम बोलते हैं ना, जीवंत प्रभु जीवित है, सशक्त है और दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया। तीसरा प्रकार का अविश्वास होता है, लिखिए, ये अविश्वास के जाल से बाहर आ गए ना तो हमारा प्रॉब्लम यूं सॉल्व होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। नेचुरल अनबिलीफ, प्राकृतिक अविश्वास, ये सबको होता है, 99.99% लोगों को होता है। हालेलुया। इंद्रियों का विश्वास, हालेलुया, हम हमारी इंद्रियों से विश्वास करते हैं। जो देख रहे हैं, जो छू रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, उससे विश्वास करते हैं। हालेलुया। नेचुरल अनबिलीफ होता है प्राकृतिक अविश्वास, स्वयं के द्वारा परखना, लिखिए, स्वयं के द्वारा परखना, अपनी आंख से देखकर, स्वयं के द्वारा परखना, अपनी आंख से देखकर, कान से सुनकर और छूने के बाद विश्वास करना। बाइबल में बहुत बढ़िया उदाहरण है थॉमस का, सन थॉमस फेथ बोलते हैं इसको, थॉमस का विश्वास। हालेलुया। तो ये हम सब इसमें फंसे रहते हैं, 99.99% लोग इस प्राकृतिक अविश्वास में फंसे रहते हैं। ये नेचुरल है, सब में होता है। हालेलुया। जो हम खुद अपनी आंख से देखकर, कान से सुनकर, छूकर, अपने आप महसूस कर सोचते हैं कि जब तक मेरे साथ नहीं होगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस ने वही तो किया। जब शिष्य सब बोल रहे थे कि हमने प्रभु को देखा, पुनर्जीवित प्रभु को देखा, तो थॉमस ने क्या बोला? मैं जब तक प्रभु के हाथों पर उंगली नहीं डालता हूं, कीलों के निशान पे उंगली नहीं रखता हूं, उनके बगल में हाथ डाल के चेक नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। हालेलुया। हम भी वही करते, मेरी समस्या दूर हो जाए तभी विश्वास करेंगे, होता है ना, समस्या जाएगी तभी विश्वास होगा। इसको बोलते हैं प्राकृतिक अविश्वास, इसमें फंसे रहते हैं हम। हालेलुया। लेकिन विश्वास क्या बोलता है? हम यार हालेलुया 2-3 दिन से विश्वास की परिभाषा सुन रहे हैं। इब्रानियों 11:1 में पढ़ो ब्रदर, हिब्रू 11:1। 11:1 इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। स्थिर क्या होता है? स्थिर, उदाहरण, एक ग्लास में पानी है, इसको मैं हिलाता हूं, ये पानी स्थिर है? हिल रहा है ना, डगमगा रहा है, इधर 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 इधर। हालेलुया। जब ये थम जाएगा तो ये स्थिर होगा। हालेलुया। तो विश्वास स्थिर प्रतीक्षा है। डगमगाना मतलब हमारा अविश्वास आता है और ठोकता है हमको और डगमगाता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। प्रभु का वचन बोला, ये विश्वास करो पहले कि हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मार्कुस 11:24 पढ़िए। प्रभु स्वयं बोलता है वचन में, क्या बोलता है? हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें
गया है कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। और वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास क्या करना है? फिर से पढ़ो, प्रार्थना में मांगते हैं, फिर से पढ़ो, फिर से एक एक धीरे धीरे एक एक शब्द को इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं तुम जो कुछ एक मिनट जो कुछ या कुछ जो कुछ में सब आ गया, आपका समस्या भी आ गया। तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो, पहले विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। मिलने वाला है कि मिल गया है? हम क्या विश्वास करते हैं? मिलेगा। मेरे को पूरा विश्वास है एक दिन मिलेगा। प्रभु तो बोलता है पहले विश्वास करो कि मिल गया है, और मिल गया है तो क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। जब कोई कुछ दे देता है, प्रभु ने दे दिया है, तो क्या करेंगे? धन्यवाद। आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया लाके, तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले? धन्यवाद। तो हमें भी वही करना है। भले हमको नहीं मिला है, हाथ में नहीं आया है, हाथ में नहीं आया है, जो प्रार्थना किया, जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना किया नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके लिए धन्यवाद का पानी डालना है। हालेलुया। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। मिलने वाला है, मिलने वाला है। अरे मिलने वाला है, मिल जाएगा, मिल जाएगा। जल्दी क्या है? अच्छा, मिलने वाला है अभी। और वह तुम्हें दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब विश्वास करोगे कि मिल गया है, भले ही हाथ में नहीं आया है, समस्या वहीं पर है। वही तो किया मैंने। 5 दिन तक समस्या दिख रही थी। धन्यवाद किसके लिए दे रहा था? जो प्रार्थना किया वो पूरा हो गया है, इस पे विश्वास करके धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। स्तुति और धन्यवाद दे रहा था। मेरी प्रार्थना हो गई कंप्लीट। एक हफ्ते के पहले ही मेरा सॉल्यूशन आ गया, ऑर्डर आ गया ना 3 महीने का तुरंत। कल सुना ना हमने मेरी गवाही में, 3 महीने का ऑर्डर आ गया। कंपनी को ऑर्डर मिला, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी आया कॉन्फिडेंट। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम पूरी नहीं खत्म हुई है, लेकिन प्रभु के वचन पे आ गया पूरा कॉन्फिडेंट कि जो बोला है वही है। प्रभु ने बोला विश्वास करो, ऐसा हो गया, जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है पूरा हो गया है, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसे लिखा है ना? फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो मैंने तो विश्वास किया कि मुझे मिल गया है, और आनंदित रहा, आनंद मनाया और धन्यवाद डाला। धन्यवाद का पानी डालना शुरू किया। जो विश्वास का बीज मेरे हृदय में बोया, पहले जमीन को तैयार किया, हृदय की जमीन को। पहला काम किया सबको क्षमा किया, जमीन को तैयार किया। दूसरा काम विश्वास का बीज बोया, अपनी समस्या को आदेश दिया और प्रभु का वचन बोया। हालेलुया। और तीसरा काम क्या किया? जो कुछ प्रार्थना में मांगा विश्वास किया, जो शब्द कहा उस पर विश्वास किया।
मेरा जॉब का समस्या हमेशा के लिए जड़ से उखड़कर समुद्र की गहराइयों में चले गया है। हालेलुया। क्यों समुद्र की गहराइयों में चले गया है? समुद्र में सफर किया है कभी? समुद्र में सिक्का जाएगा, मिलेगा? मिलेगा क्या? कोई ढूंढ सकता है? कुछ भी गिरता है तो मिलता है क्या? उसी तरह से समस्या अगर समुद्र में फेंकी, कहाँ जाएगी? वापस आएगी? हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु बोलता है जो समुद्र है, जो आदि में जब इस संसार की सृष्टि के पहले क्या था? पूरी पृथ्वी पर समुद्र और पानी ही था। प्रभु ने शब्द कहा और पृथ्वी अलग हो गई, प्रकाश आ गया। और वो समुद्र की गहराइयाँ जो आज तक भी लोग नहीं पहुंच पाए, उसी समुद्र में प्रभु बोलता है तुम्हारी समस्या को फेंक दो, आदेश दो, उखड़ और समुद्र में चले जा। हालेलुया। और विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वो पूरा हो गया है, होने वाला है। होने वाला है कि हो जाएगा? हो गया है। हम क्या विश्वास कर रहे थे इतने दिन तक? होने वाला है। होने वाला विश्वास था कि हो गया वाला विश्वास था? होने वाला। एक दिन प्रभु मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा, मेरे पूरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो विश्वास कर रहे थे वो वचन के अनुसार था या वचन का उल्टा था? तो वचन का उल्टा है तो होगा क्या? इसीलिए तो नहीं हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लगता कठिन है लेकिन बहुत आसान है। लेकिन क्या रोकता है हमको विश्वास करने से? हमारा खुद का अविश्वास। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो हमने 3 तरह के अविश्वास के बारे में जाना आज, कि पहला वचन को नज़रअंदाज करना और समस्या पे ध्यान देना। ये काम नहीं करना है। जब कभी भी आपने किसी उद्देश्य के लिए प्रार्थना किया है, अपनी समस्याओं को बोला है उखड़ और समुद्र में जा, उसके बाद में मुड़ के समस्या की तरफ नहीं देना है। ये देखना है कि वो समस्या जैसा बोला वैसा हो गया है और धन्यवाद का पानी डालना है। हालेलुया। दूसरा, कितना भी कंडीशन कैसा भी हो जाए, लेकिन वचन के बारे में गलत धारणा नहीं रखना है। लोग आएंगे आपको बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो तो वचन में लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है। डालते ना लोग अविश्वास। हालेलुया। यही है प्रेशर, टेम्पटेशन बोलते हैं इसको। शैतान आता है, जब आप प्रार्थना करोगे तब आएगा बार बार प्रलोभन देने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा तरह का नेचुरल अनबिलीफ, सबको होता है। ये इतना खतरनाक नहीं, लेकिन शुरू के 2 है ना, बहुत खतरनाक अविश्वास। नेचुरल अनबिलीफ चले जाता है। हमको इंद्रिय का विश्वास नहीं करना है, हमको प्रभु का तरीका वाला विश्वास करना है। जिस चीज़ को हम नहीं देख रहे उसके लिए धन्यवाद देना है। हालेलुया। हमें ये देखना है कि जो प्रार्थना में बोला है वो समस्या निकल गई है जीवन से, तो वैसा ही हो जाएगा। ये मैंने सीखा था 3 महीने में, और टेस्ट आया जब मेरा बॉस ने बोला अभी कंपनी बंद होने वाला है, काम वाम नहीं है, लोगों का 30% सैलरी कम करो नहीं तो लोगों को निकालो। मैंने शुरू में तो गुस्सा आया, मना कर दिया, नहीं करने दूंगा। और उसके बाद बोला ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है मुझे। मेरे बॉस ने 15 दिन का टाइम दिया था, 2 हफ्ते, लेकिन मेरा प्रॉब्लम 1 हफ्ते में ही सॉल्व हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। कैसे हो गया? क्योंकि मैंने जो लिखा है उसी को ही अंतिम अधिकार दिया। फाइनल अथॉरिटी जब हम वर्ड ऑफ गॉड को देते हैं तभी ये होता है। हालेलुया। जब तक हमारा नैया डगमगाता रहता है ना, तो वचन में प्रभु बोलता है कि संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना समझे। जेम्स 1:6 पढ़ो। अविश्वास बार बार डाउट डालता है, और डाउट करने वाले के लिए प्रभु अपने वचन में बोलता है याकूब अध्याय 1 वाक्य 6 में, हालेलुया। जेम्स 1:6। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना
प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि क्योंकि संदेह करता है जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर इधर उधर उछलती जाती है। इधर उधर उछाली जाती है। हालेलुया। समुद्र की लहरें देखा है, टीवी में देखा है, आती है ना, कैसे हिलती है, डगमगाती है ना, नाव चलता है, जहाज चलता है, उसके ऊपर बोट चलती है, डगमगाते रहती है। हालेलुया। तो समस्या के समय जब हम संदेह करते हैं तो हमारी भी नैया डगमगाते रहती है, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अविश्वास को ठोकना है, क्या बोलना है, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है ये हो गया है और उसके लिए धन्यवाद देना है। हालेलुया। 7 नंबर में लिखा है, हाँ, ऐसा व्यक्ति यह न समझे ऐसा व्यक्ति ये ना समझे। कैसा व्यक्ति? 6 और 7 एक साथ पढ़ो। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। साफ साफ लिखा है, संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि उसे ईश्वर से कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है विश्वास करो। यहाँ 11:22 में शुरुआत में ही बोला ईश्वर में विश्वास करो। ईश्वर में विश्वास करना है मतलब उसके वचन में विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। विश्वास करना है और हमारी समस्या जो पहाड़ जैसी दिखती है, जो समस्या का पहाड़ हमने खुद बनाया है, उसको सिर्फ इतना बोलना है, उखड़ और समुद्र में चले जा। हालेलुया। आसान है, लेकिन अविश्वास रोकता है ये विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ये 3 तरह के जो अविश्वास है ये ध्यान रखना है। शुरू के 2 अविश्वास जो है वचन को नज़रअंदाज करना और वचन के बारे में गलत धारणा रखना है, डेंजर है। ये आपको कभी पाने नहीं देगा। हालेलुया, परमेश्वर से कुछ पाने नहीं देगा। तीसरा वाला जो नेचुरल अनबिलीफ है, इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों का विश्वास होता है, जो खुद की आंख से देखा, खुद कान से सुना, आंख से देखा, टेस्ट किया, टच किया, छुआ, तब विश्वास करना, जैसे थॉमस ने किया था। थॉमस ने बोला था मैं जब तक प्रभु के घाव को अपने हाथ से नहीं टच करूंगा, बगल में हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु पुनर्जीवित हो गए। हालेलुया। तो ये थॉमस का अविश्वास हम सबको होता है। हम खुद सोचते रहते हैं कि जब तक मेरे साथ प्रभु चमत्कार चिन्ह नहीं दिखाएगा तब तक मेरे को विश्वास नहीं आएगा। हम मुंह का विश्वास करते हैं, मुंह से बोल के। हालेलुया। लेकिन विश्वास बोलता है इब्रानियों 11:1 में, विश्वास का जो परिभाषा लिखा हुआ है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। किन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो आंख से तो समस्या दिखती है, लेकिन हमके विश्वास की आंख से देखना है कि हमने प्रार्थना किया वो पूरा हो गया है, जैसा मैंने प्रार्थना में कहा वो पूरा हो गया है, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रभु यीशु ने प्रॉमिस किया है 11:24 में, मार्कुस 11:24 में। प्रभु यीशु झूठ बोलते हैं? हालेलुया। झूठा है शैतान जो अविश्वास डालता है, डाउट डालता है हमारे मन में और हमको रोकता है
प्रभु के वचनों में विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और एक ही क्लास में सालों पढ़ते रहते, एक साल बैठते, एक साल बैठते, है ना। बहुत सारे कोई सी समस्या के लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे कि नहीं। कोई कभी कभी होता है ना, कोई समस्या बहुत साल से सता रही है, जा ही नहीं रही है। साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्यों नहीं जा रही है? उसके पीछे पूरा पिक्चर नहीं देखा है। हम खाली लाइफ को जीते जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने हमारा विश्वास को बत्ती को बंद करा है और फ्यूज उड़ा हुआ है प्रेम का। गलातियों 5:6 में सबसे पहले कल सीखा था हमने, विश्वास कार्य करता है प्रेम से। गलेशियंस 5:6, गलातियों अध्याय 5:6 में लिखा हुआ है, विश्वास कार्य करता है प्रेम से। महत्व है तो सिर्फ विश्वास का जो प्रेम से अनुप्रेरित है, जो प्रेम से उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करते हैं लेकिन प्रेम नहीं है हमारे अंदर, तो काम नहीं बनता है। हालेलुया। प्रेम करते हैं लेकिन प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते, प्राकृतिक विश्वास करते, इंद्रियों का विश्वास, तो भी काम नहीं बनता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये फॉर्मूला मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सीखा, इस्तेमाल किया और 100% रिजल्ट मिला 6वें दिन। हालेलुया। 5 दिन तक मेरी कंडीशन थी, दिमाग में बम ब्लास्टिंग हो रहा था, होगा, शैतान बोल रहा था, ठोक रहा था, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने शैतान की आवाज़ नहीं सुना, सिर्फ वचन में जैसा बोला स्तुति और धन्यवाद का पानी डालते गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और यही फॉर्मूला है, जब कभी आप प्रार्थना करते हो और समस्या जाती हुई नहीं दिखती है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रभु के प्रॉमिस को पकड़ना है और विश्राम में जाना है और धन्यवाद और स्तुति का पानी डालना है। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद देखोगे कि अपने आप वो समस्या ऐसे भाग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कहाँ गया समस्या। जैसे मेरा लंग का इन्फेक्शन, लंग्स जो है ना, फेफड़े जो कमज़ोर थे ना, किधर गया मुझे ही नहीं पता है अभी तक। हालेलुया। सुपर नेचुरली गायब हो जाएगा। सिर्फ मैं नहीं, मेरे बच्चों का भी। हालेलुया। मेरा जो बंदी लगा था ना, दूध का बंदी लगा दे, इधर दूध वाला आता है ना घर पे दूध देने के लिए, हमारे यहाँ बहुत आता है, होता है ना। कभी कभी कोई चीज़ किराना दुकान पे से लेते हैं ना, हालेलुया, या फिर दूध का बंदी घर पे दूध ले आता है ना, घर पे सबके बंदी लगाते हैं ना, हर महीने के आखिर में पैसा देते हैं ना, हर दिन दूध आता है। हालेलुया। वैसे ही मैंने बंदी लगाया था अस्पताल में, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, खुद मम्मी, आना जाना चालू था। लेकिन जब भी वचन सीखा, वो अंदर गया और अपने आप वो जो बंदी लगी थी अपने आप बंद हो गया। हालेलुया। जैसा प्रभु ने बोला यूहन्ना 15:3 में, मेरी शिक्षा द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। क्लेंजिंग प्रोसेस हो गया। सीधा सा उदाहरण है, गंदी बाल्टी, एक बाल्टी में बहुत सारा काला पानी है, नल चालू करो, साफ पानी डालना शुरू करो, क्या होगा? गंदा पानी ऊपर आएगा, बह जाएगा, साफ पानी बाल्टी में भरना शुरू होगा। वैसे ही जो कुछ भी अंदर गंदगी इतने सालों की गई है, जब मैं वचन सुन रहा था, वो अंदर से वचन जा रहा था, शुद्ध पानी प्रभु का वचन अंदर जा रहा था और सारी गंदगी उल्टी से चिक्कट कड़वे पानी में बाहर आ रही थी। हालेलुया। और सारा की सारा लंग्स का इन्फेक्शन और कफ सब बाहर निकल गया। हालेलुया। मेरा तो ऐसे हुआ, लेकिन बच्चों का अपने आप हो गया। हालेलुया। कोई भी नहीं गया। हालेलुया। कोई को भी अस्पताल जाने का जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तो मेरा पहला समस्या ऐसे समाप्त हो गया। दूसरा समस्या, मैंने समस्या को आदेश दिया, उखड़ के समुद्र में फेंका और वो वहाँ चले गया। और तब से अभी तक मुझे कभी भी जॉब में प्रॉब्लम नहीं आया। हालेलुया। जो काम मिला था ना वो ऐसा लग बैठा कि मल्टीप्लाई हुआ। हालेलुया। वो 3 महीने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। कल मैंने बताया ना गवाही में। हालेलुया। 5 लोगों का काम 11 का ऑर्डर आ गया। लॉकडाउन में जब सबका दुकान बंद हो रहा था, हमारी जो मैं कंपनी में काम कर रहा था, सबसे हाईएस्ट टर्नओवर हुआ 13 साल में। पहली बार कंपनी का सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। ओके, तो फादर जी अभी आए हैं, हम फादर को स्वागत करेंगे। फादर जॉन अभी अपनी, हालेलुया, खड़े हो जाइए, थोड़ी देर स्तुति करते हैं जब तक फादर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने सीखा था स्तुति परमेश्वर के साथ डायरेक्ट लाइनें बातचीत करने का। किस किस को बात करना है? जिनको बात नहीं करना है ना, वो मुंह बंद रखेगा, और जिसको बात करना है मुंह खोल के बोलेगा हालेलुया, और टंग में प्रार्थना करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।